फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल की अमेरिका में सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सेंटकॉम की कमान तब्दीली की तकरीब में भी शिरकत। अमेरिकी सेंटकॉम के सरबरा जनरल माइकल कोरेला को रिटायरमेंट पर खिराज तहसीन पेश। कमान संभालने पर एडमिरल ब्रेड कूपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन से भी मिले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी के फरोग में फाल किरदार अदा करें। पाकिस्तानी कम्युनिटी का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में ताउन के आज़म का इजहार। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तुर्क वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फलस्तीन की सूरत हाल, गजा में इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार की फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की मजम्मत। इस टाइम पे भाई में कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। फेडरल बी एरिया में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जान बहक, वालिद जख्मी। मुश्ताइल शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद, 7 डंपरों को जला दिया। हादसे का शिकार फैमिली शादी की तकरीब में मलीर गई थी। वापसी पर न्यू कराची में हादसा पेश आया। जान बहक लड़की की अगली माह शादी तय थी। अहले खाना गम से निढाल, हुकूमत से इंसाफ की अपील। कराची में डंपर जलाए जाने के खिलाफ डंपर एसोसिएशन का एहतजाज। नेशनल हाईवे बंद किए रखी। राशिद मिन्हास रोड पर भी धरना दिया। शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर से मुलाकात। कहा, डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तशद्दुद और तोड़फोड़ मसाइल का हल नहीं। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। डंपर्स में कैमरा ट्रैकर के साथ इंश्योरेंस और ड्राइवर्स का लाइसेंस यकीनी बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार वाकई सजा दी जाए। शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। मुजफ्फराबाद में बारातियों की जीप खाई में गिर गई। 5 अफराद जान बहक, 6 जख्मी। हुकाम के मुताबिक खतरनाक मोड़ पर गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अवामी नुमाइंदगान को बिला वजह नाअहल करके उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। साबिक हुकूमतों की करप्शन हमारे खिलाफ हथियार बनाई गई। कोहिस्तान स्कैंडल विफाक का मामला है। इल्जाम हमें दिया जा रहा है। दहशतगर्दी का खात्मा और अवाम का एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह है। पुलिस और फौज के शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, तहरीक इंसाफ की 9 मई के बाद दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। बानी पीटीआई चाहते हैं वो मुल्क में ज्यादा से ज्यादा बेचैनी फैलाएं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भी 9 मई की सोच को मद्देनजर रखकर कॉल दी गई। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। बस्तांग में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। जाफर एक्सप्रेस को मुतबादिल दिनों में चलाने का फैसला। कोयटा से पेशावर ट्रेन 11 और 14 अगस्त को नहीं चलेगी। 13 अगस्त को ट्रेन पेशावर से कोयटा नहीं जाएगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, हमने 800 किलोमीटर के फासले की हिफाजत करनी होती है। हम दहशतगर्दों के 10 में से 9 हमले रोक देते हैं। दुनिया को हमले रोकना नजर नहीं आता, सिर्फ एक हमला होता नजर आता है। कानपुर में अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहा। ट्रैक बहाल होने पर ट्रेन कराची रवाना। 5 घंटे तक ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। हुक्काम के मुताबिक हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। रहीम यार खान में मुसाफिर बस और ट्रेलर में टक्कर। 3 अफराद जान बहक, 18 जख्मी। हुकाम के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। मुसाफिर बस सवात से कराची जा रही थी।
लाहौर में शाह आलम मार्केट के गुल प्लाजा में आग लग गई। आग इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी। फ्लोर पर धुआं भर गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। लाहौर समेत पंजाब भर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज ने होनहार पोर्टल खोलने का ऐलान कर दिया। कहा, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए 80,000 तलबा और तालिबात को पंख दिए गए। तलबा को 67 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप दी जा रही है। तलबा के ख्वाब पंजाब के मुस्तकबिल की धड़कन है। कराची के मुख्तलिफ अजला में बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। गिजरी, गुलशन इकबाल और PACHS में 5 इमारतों की गैर कानूनी हिस्से गिरा दिए गए। एक दुकान को सील कर दिया गया। अब तक 350 से जायद गैर कानूनी तामीरात को गिराया जा चुका है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर में गहरे बादलों का राज। कसूर में बूंदाबांदी। कोहाट में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। खित्ता पोटोहार, कश्मीर और मलहिका पहाड़ी इलाकों में भी चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की मुलाकात। इकरामुल्लाह ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन हासिल की। शहबाज शरीफ ने कहा, दौरा क़ला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह से इमदादी खेमे में मुलाकात हुई थी। उन्होंने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। खुशी है, इकराम मेहनत से हदफ की तरफ गामजन है। सिंध असम्बली में अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान मुत्तहिद। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर। तनख्वाहों और मुराद में इजाफे की शरह का फैसला स्पीकर की सरबराही में बनने वाली खुसूसी कमेटी करेगी। दीगर सूबाई असम्बलियों के अरकान की मुराद से मवाजना किया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन अरकान असम्बली के लिए अलाउंसेस और खुसूसी मुराद में इजाफे पर भी गौर होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, उड़ान पाकिस्तान मुल्क की पायदार तरक्की का मंसूबा है। ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को बेहतर करना होगा। बरामदात बढ़ाने के लिए पैदावार में बेहतरी नागुज़ीर है। सूबाई हुकूमतें ज़राअत और लाइफ स्टॉक की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दें। सिख रहनुमा की ऑपरेशन सिंदूर के हकाइक मंजर आम पर लाने वाली पाकिस्तानी किताब की पजीराई। डॉक्टर अमरीजीत सिंह ने कहा, 4 रोजा जंग में भारत का फौजी वकार और सिफारती साख खाक में मिल गई। पाकिस्तान का अस्करी और सिफारती रुतबा आलमी सतह पर बुलंद हुआ। भारतीय मीडिया मुसलसल झूठा बयानियां दोहरा रहा है। खालिस्तान तहरीक के ताकतवर रहनुमा की हिमायत पर भारत में सियासी हलकों में खलबली मच गई।